नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 4 जून के बाद से जब से नतीजे आए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बेहद ही हमलावर हैं। वो सदन की बात हो, सदन से बाहर की बात हो या फिर विदेशी मिट्टी की बात हो। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां जो बयानबाजी की, उसके बाद राहुल गांधी की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। रवनीत सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्होंने राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया। एक सांसद साहब ने राहुल गांधी की जीभ जला देने की बात कही, तो एक और नेता ने, बीजेपी से जुड़े एक और नेता ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कह दी। जैसे ही यह वार शुरू हुआ, राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक, कांग्रेस पार्टी मिमियाने लगी। और यह पहली बार दिखा है 4 जून के बाद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा गया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और कहा गया इस पत्र में कि जो आपके नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उन पर आप संज्ञान लें, उन पर आप एक्शन लें। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने जवाब दिया और याद दिलाया किस तरीके से आपके नेताओं ने मौत के सौदागर तक नरेंद्र मोदी को कहा, बोटी बोटी कर देना वाला बयान इमरान मसूद का कौन भूल सकता है। मोदी तू मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तमाम बयानात याद दिलवाए जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो आखिर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, मिमिया रही है, या फिर कोई और राजनीतिक स्टंट है? जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चिट्ठियों का जो दौर चला है, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, अफसोसजनक है, मैं ये कहूंगा। राजनीति में देखिए, आप विरोध कीजिए, विरोध मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, और होता भी था। मुझे याद है कि जब से देश आजाद हुआ था, चाहे जो भी नेता विपक्ष है, राहुल माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियां मुख्य विपक्षी दल हुआ करते थे। पर उस वक्त के बातचीत का अस्तर देखिए, या फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वगैरह जो तर्क वितर्क करते थे, वो देखिए। उसके बाद भी दौर आया, इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री थी, अटल जी विपक्ष के नेता थे। फिर देखिए उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों के जो एक दूसरे के साथ तथ्यों के साथ जो बहस होता था, आचार्य नरेंद्र देव जी को देखिए। उसके बाद मैं जब से देख रहा हूं, तब से मुझे राजीव गांधी जी से याद है, अटल जी हुआ करते थे विपक्ष में, चंद्रशेखर को मैंने विपक्ष में देखा है, इंद्रजीत गुप्ता जी को देखा है विपक्ष में, और अभी तक यानी कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तक हमने देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते कैसे होते हैं। ये भारत की परंपरा है। लेकिन पिछले 10 सालों में, मैं खास करके बोलूंगा, या 10, 12, 13 सालों में एक अजीब सा दौर है भारतीय राजनीति का। और दोनों ओर से मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता जिस पर देश की जिम्मेदारी हो, वो बात न करके कोई मोहल्ला छाप नेता बात कर रहा है। कोई कह रहा है कब्र खोद देंगे, कोई कह रहा है बोटी बोटी काट देंगे, तो दूसरी ओर से जीभ काटने की बात चल रही है, जीभ जला देने की बात चल रही है। इससे हासिल क्या होगा? मतलब देश और समाज का क्या भला हो सकता है, आप बताइए। अगर मान लिया कि उतने बड़े बड़े नेता, अगर कोई छोटा मोटा नेता होता तो समझ में आता, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता जिनके ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं जिनके पास, कोई किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, कोई नेता प्रतिपक्ष है, कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, कोई गृह मंत्री के पद पर है, कोई शिक्षा मंत्री के पद पर है। इस तरह की भाषा का उपयोग का मतलब ही यही है कि आपके पास तर्क कम है, आप पढ़ लिख कर नहीं आते, और इसी वजह से इस तरह की भाषा के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। मैं दोनों ओर से बोल रहा हूं, मैं किसी एक तरफ से नहीं बोल रहा हूं। नहीं, जिस तरीके से नड्डा साहब ने कहा कि अपने गिरेबान पे तो झांक कर देख लीजिए पहले आप। अरे दोनों तरफ से गलती है। देखिए अभिषेक, मैं ये नहीं कहूंगा, ये बात सही है कि नड्डा साहब ने जो भी गालियां लिखी प्रधानमंत्री जी को दी गई हैं, मोदी मर जा तू, मोदी की कब्र खोद देंगे, और तो और अफसोस बात यह है कि मोदी तक रहते तो चलता, लेकिन जो उनकी गुजर गई माँ है, उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन तक तो अब उनसे क्या दुश्मनी है, क्योंकि वो तो राजनीति में भी नहीं है। उनसे क्या हो सके? दोनों तरफ से आया। देखिए, राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति का स्तर उठाया नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जो मोदी के आने के बाद उनकी टीम की ओर से जो कहा गया है, हमें नहीं पता क्या कि सोनिया गांधी के बारे में, उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। क्या ये नहीं पता कि शुरू में जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हें मौत का सौदागर स्वयं सोनिया गांधी ने कहा था। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था प्रधानमंत्री जी को।
किसी ने राक्षस कहा, किसी ने रावण कहा, किसी ने मरने की कामना की, कोई बोटी बोटी काट देने की धमकी। अब इसी तरह का राजनीतिक विमर्श हुआ क्या? अगर कोई हमारे पास मुद्दा आता है तो हम मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन, कमियां क्या है, खूबियां क्या है, इस तरह से चर्चा करते हैं ना। या बोल देते हैं कि मर जा तू या गल जा तू। हमारे यहाँ देहात में जो झगड़ालू औरतें हुआ करती थी ना पहले, गांव देहातों में इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे कि तेरा अंग गल जाए, तू जल जाए, तू मर जाए, तेरा ये हो जाए। अब यही भाषा शीर्ष स्तर पर इस्तेमाल होने लगी है। और दोनों तरफ से मैं एक किसी को दोष नहीं देता, नहीं, और गंभीर मंथन करने की बिल्कुल ये झगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पर पहुंच चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कास्ट पहला दिन जब मोदी को नीच कहा था तो मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल देते, तब समझ में आता। इमरान मसूद को प्रमोशन दिया कि नहीं मोदी को गाली देने पर? जैसे ही इमरान मसूद ने कहा कि उसकी बोटी बोटी काट देंगे, पता चलेगा कि देखिए उसको क्या प्रमोशन दे दिया पार्टी में। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? और आज आप बुढ़ापे में चिट्ठियां लिख रहे हैं। वही मैं समझना चाह रहा था पंकज जी कि राहुल गांधी पर जब डायरेक्ट अटैक की बात आई, राहुल गांधी जब डायरेक्ट सीधे तौर पर घिरने लगे, तब खड़गे साहब को चिट्ठी लिखने की याद क्यों आई? देखिए, खड़गे साहब कांग्रेस की रक्षा के लिए शायद उसने प्रतिबंध, उनकी सारी चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी को कैसे बचाया जाए। वो जो डेंट पड़ा है छवि पर, उसे उभारना चाहते हैं। राहुल एक नंबर का लफंदर है वो राहुल गांधी, और क्या किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो। विदेश में जाके पता चला कि भारत को गालियां दे रहा है, कह रहा है वो कि आ जाइए, भारत में लोकतंत्र खतरा में है, यूरोपीय ताकतें आके मिलकर मदद कीजिए। ये भारत के नेता प्रतिपक्ष की भाषा है क्या? नहीं, वो आदमी, मैं तो उसको, देखिए हकीकत यह है कि आज राजीव गांधी का बेटा और सोनिया गांधी का बेटा नहीं होता तो उसकी लायकी नहीं थी। पूरा स्टैंडर्ड गिरा दिया है। एक अच्छा तर्क, एक अच्छा भाषण, आप बताइए कौन सा भाषण दिया है? 15-20 साल का आज राजनीतिक करियर हुआ, 3-4 बार का वो सांसद है, आपको कौन सा भाषण याद है कि वाह क्या विद्वतापूर्ण भाषण है, मुझे भी कुछ सीखने को मिला है? आपको कभी ऐसा लगा? एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है जब बात करता है तो। विदेश में जाके भारत को गाली दे रहा है, कह रहा है। अच्छा बताइए, उसके बयान का समर्थन कौन करता है? पन्नू। हाँ, अब बताइए, ये हाल है। लेकिन जबरदस्ती उसको कह रहा है कि नहीं, इस गधे को मैं साबुन लगा लगा के, पियर्स साबुन लगा लगा के घोड़ा बना के ही दम लूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पंकज जी, जिस तरीके से ये विचारधारा कहें या फिर ये इस तरीके की अभद्र भाषा में जिस तरीके से डिवाइडेड हुई है राजनीति, उसका आने वाले वक्त में राजनीति के परिवेश में कितना फर्क पड़ने वाला है? वोटर्स पर कितना फर्क पड़ने वाला है? इसे विचारधारा की लड़ाई मानता ही नहीं। विचारधारा की लड़ाई थी इंदिरा गांधी और आचार्य नरेंद्र देव में। विचारधारा की लड़ाई थी कांग्रेस में और दीनदयाल उपाध्याय में, या कम्युनिस्ट में, या बीजेपी आरएसएस में, जो कि तर्क के साथ अपनी अपनी बातें रखते थे, क्या सही है क्या गलत। ये तो गाली गलौज है, ये विचारधारा की लड़ाई कहां है? मर जा तू, गल जा तू, जल जा तू, ये विचारधारा की लड़ाई है? बिल्कुल। ऐसे कौन विचारधारा की लड़ाई लड़ता है? क्या तर्क है आपके अपने पक्ष में? आज राहुल गांधी आकर के बोल दे कि उन्होंने क्यों विदेशी धरती पे मदद मांगी भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्या जवाब देंगे? और राहुल गांधी किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं खुद। आज रवनीत सिंह बिट्टू ने बोल दिया तो उन्हें तकलीफ लग गई, लेकिन ये कन्हैया कुमार, इमरान मसूद, इन सबको प्रमोट करने वाला कांग्रेस में कौन है? राहुल गांधी है कि नहीं? राहुल गांधी के आसपास के इर्द गिर्द लोगों को देखिए, आपको मैच्योर पढ़ा लिखा विद्वान एक भी दिखता? शशि थरूर जैसे आदमी को किनारे कर दिया, और लफंदर जो जितने ही सब कन्हैया कुमार टाइप के आदमी को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। ये विचारधारा की लड़ाई है नहीं। आप अगर लोकतंत्र पे खतरा है तो आप तर्कों के साथ बताओ कि देखिए ये काम हुआ है जिसकी वजह से लोकतंत्र पे खतरा है। तो वो बोलते हैं कि किरोसिन छिड़क दिए हैं, माचिस मार देंगे। ठीक है, ऐसे विचारधारा की लड़ाई होती है क्या? बिल्कुल। तो शुरुआत कहीं ना कहीं, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, कांग्रेस के पुराने जो मैच्योर्ड लोग हैं वो खुद परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहां जाएं, ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा। देखिए, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही देश चलाने की, लेकिन विपक्ष भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करता है। बिल्कुल, तभी सरकार चला पाएंगे दोनों धड़े।
सिर्फ सरकार नहीं चढ़ा पाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई, सांप बिच्छू, आपको डरपोक, माता पिता तक प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचे, अगर उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाते तो शायद आज बात राहुल गांधी को आतंकी बताने या फिर राहुल गांधी की जीभ काटने तक नहीं पहुंचती। और सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि जब राहुल गांधी विदेश में कुछ बोल कर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है उनके बयान का, लेकिन अगर उस बयान पर कुछ रिएक्शन आता है तब कांग्रेस पार्टी में म्याने लगती है, चिट्ठियों का दौर चल पड़ता है। खड़गे साहब की चिट्ठी पर नड्डा साहब ने सारी गालियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितनी दी गई थी वो सारी गिनवा दी गई है। अब देखना होगा कि खड़गे साहब उस पर कुछ पलटवार करते हैं, मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर कुछ एक अलग नैरेटिव बनाते हैं। जी पंकज जी, लास्ट पॉइंट बोलता हूं। अब बताइए गिरता हुआ अस्तर कैसे, ये बदतर उदाहरण क्या हो सकता है कि अमित शाह जी बीमार पड़े, हाँ, फ्लू हुआ था उन्हें, यही कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल पे सुअर की तस्वीर और अमित शाह का चेहरा लगा के लगाया था। बताइए, मरने की दुआ की थी। अब बताइए, यही कांग्रेस है जो, यही कांग्रेस भी यही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराने के लिए अपने साथ अमेरिका लेकर गए थे। वो भी एक राजनीतिक स्तर था और एक स्तर राजनीतिक आज भी है। जो बांटने वाली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वो आरक्षण का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, उसी का ये नतीजा है कि सब अपने वोट बैंक को अलग कर लेना चाहते हैं, सब अपना धड़ा अलग कर लेना चाहते हैं। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।